साधु महात्मा कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर इंसान किसी चीज़ को पूरे मन से चाह ले तो वह उसे हासिल कर सकता है। लेकिन अगर यह बात सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो चाहेगा नहीं, लेकिन उसे मिलता तो दुख ही है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब क्यों नहीं हो पाता? तो आखिर यह मन का नियम क्या है? आइए जानते हैं आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक नगरी में एक मोहन नाम का युवक रहता था। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। वह जो भी कार्य करता तो वह पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे बेकार नकारा समझते। अगर वह अपने किसी मित्र से कोई मदद मांगता तो उसकी कोई भी मदद नहीं करता था। मोहन को ऐसा लगता कि चारों तरफ से उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाए। वह दिन रात यही सोचता रहता कि मैं अपने दुखों को कैसे दूर कर सकता हूं, जिसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती। और कभी कभी तो उसके मन में अपने आप को खत्म करने के भी विचार आते, लेकिन अपने परिवार की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता। अपने दुखों से अत्यधिक परेशान होकर एक दिन उसने यह निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। फिर उसने एक दिन अपने गांव के एक आदमी से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तो उस व्यक्ति ने मोहन से कहा कि मुझे लगता है तुम्हारे नक्षत्र खराब हैं। पहले तुम्हें किसी बाबा के पास जाना चाहिए, फिर अपना कोई काम करने के बारे में सोचना चाहिए। बाबा तुम्हारे ऊपर से बुरे नक्षत्र को हटा देंगे, फिर तुम अपने किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हो, अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हो। बस तुम एक अच्छे बाबा की तलाश करो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। मोहन के मन में यह बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए वह जब भी किसी बाबा से मिलता तो वह उन बाबा से अपनी समस्या बताने लगता और समाधान जानने के लिए वह बाबा से कहता कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे जीवन से दुख दूर कर दीजिए। लेकिन वह जितने भी बाबाओं से मिला तो बाबा लोग उसे टोने टोट के बताते रहते और उससे दान दक्षिणा भी लेते रहते, और बहुत टोने टोट के करने के बाद भी उसके जीवन से दुख दूर नहीं हुए, बल्कि उसका जीवन अब पहले से और ज़्यादा दुखी हो गया। वह जिस भी बाबा से मिलता था तो वह बाबा उससे दान दक्षिणा अवश्य लिया करते थे, जिसकी वजह से उसका धन भी समाप्त होता जा रहा था। अब तो उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। अब उसे भी लगने लगा कि बाबा के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख और भी बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके मित्र, पड़ोसी, सगे संबंधी सभी लोग उसे अलग अलग तरह की राय देते, जिसकी वजह से अब उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब तो वह सोचने लगा
कि शायद मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म नहीं होंगे। यह सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर उसे अपने एक मित्र से एक ऐसे महात्मा के बारे में पता चला जो लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। तो मोहन को ऐसा लगा कि यह महात्मा उन बाबाओं की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं हैं। और जब ये महात्मा कोई दान दक्षिणा नहीं लेते हैं तो सच में यह बहुत पहुँचे हुए महात्मा होंगे। मुझे एक बार इनसे अवश्य मिलना चाहिए। फिर वह यही सोचकर उन महात्मा के पास पहुंच गया। जब महात्मा ने मोहन को देखा तो महात्मा उसे देखकर समझ गए कि यह अपने जीवन में बहुत परेशान है। महात्मा ने उससे पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, हमारे पास क्यों आए हो? तो मोहन ने कहा, हे महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। वह सब कुछ करके देखा जो लोगों ने मुझे बताया, लेकिन मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आई। और तो और मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। महात्मा ने उसकी बात को सुनकर उससे कहा कि दुखों को दूर करने का मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम करने के लिए तैयार हो? उसने कहा, हे महात्मा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। महात्मा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराना चाहता हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है। उसे पूरा कर पाओगे? मोहन ने कहा, हे महात्मा, आप मुझे बताइए तो सही कि मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो महात्मा ने कहा, जब तुम यहाँ से अपने घर को जाओ तो तुम रास्ते में यह दोहराते जाना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना। और याद रहे, अपने मन में दोहराना है, जुबान पर नहीं आना चाहिए। यह सुनकर मोहन बोला, महात्मा जी, बस इतनी सी बात? यह तो मैं चुटकियों में कर लूँगा। वह बोला, ठीक है महात्मा जी। और वह वहाँ से चलने लगा। तो महात्मा ने उससे कहा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बिल्ली के विचार नहीं आने चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध हो पाएगा। वह बोला, मुझे तो आज तक बिल्ली का कोई विचार नहीं आया, तो भला अब क्यों आएगा? आप चिंता न करें, मेरे मन में इस मंत्र के अलावा कोई विचार नहीं आएगा। यह कहकर वह वहाँ से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बिल्ली का ख्याल आया और चला गया। फिर वह सोचने लगा कि आज तक तो मुझे कोई बिल्ली का ख्याल नहीं आया, तो फिर आज बिल्ली का विचार मेरे मन में क्यों आ गया? और ऐसा सोच सोच कर उसने बिल्ली के विचार को पकड़ लिया और वह यह भूल गया कि उसे अपने मन में क्या मंत्र दोहराना है, और बिल्ली के बारे में सोचने लगा। फिर जब वह थोड़ी दूर और चला तो वह फिर से अपने मन में महात्मा का मंत्र दोहराने लगा। लेकिन अचानक से उसे एक बिल्ली दिखाई दी और उसे देखकर उसके मन में फिर से बिल्ली का विचार आने लगा। वह इस विचार को अपने अंदर से बाहर फेंक देना चाहता था। वह चाहता था कि किसी तरह से मेरे अंदर बिल्ली का विचार नहीं आने पाए। ऐसे ही मन में जिद करते करते वह अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, ओ बिल्ली, मुझे खाने में बिल्ली परोस दो। फिर जब उसे अपनी इस बात का एहसास हुआ
कि उसने यह क्या बोल दिया, तो वह अपना माथा पटकने लगा कि आज तक तो मुझे बिल्ली का कोई विचार नहीं आया था, और आज मुझे ये क्या हो गया है कि हर जगह बिल्ली ही बिल्ली नजर आ रही है। यह सब क्या है? यह सोच सोच कर वह रात भर सो नहीं पाया, और सुबह उठकर वह उन्हीं महात्मा के पास पहुंच गया और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, आज तक मुझे बिल्ली का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने कहा था तब से मुझे हर जगह बिल्ली ही बिल्ली नजर आ रही है। यह क्या हो रहा है? तो महात्मा ने कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। बिल्ली तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आती थी, लेकिन तब तुम्हारे मन में यह बिल्ली नहीं थी। तब तुम्हारे मन में केवल तुम्हारे दुख थे। महात्मा ने उसे समझाया कि हे बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं तो वह चीज़ हमारे मन में प्रवेश हो जाती है। जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो वह चीज़ उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है। ऊपर से तो इंसान चाहता है सुखी होना, हमारी जुबान भी यही बोलती है, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे मन और विचारों में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। तो उसने पूछा कि हे महात्मा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा? तो उससे महात्मा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक दुख तुमसे चिपके रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहोगे, उसी दिन से दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। अधिकतर इंसान यह सोचता है कि मेरे जीवन में जो दुख है मुझे उस दुख से छुटकारा पाना है। इसी वजह से वह बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें अपने दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।